हेलो दोस्तों, मैं हूँ नेहा और नेहास किचन विला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज चलो दिखाते हैं बच्चों का सामान आप कैसे बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो अक्सर क्या होता है ना, जो बच्चों की ड्रॉर होती है वो कई बार काफ़ी गंदी हो जाती है। तो जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे या शॉपिंग करते होगे तो जो पॉली बैग आते हैं ना, ये इसके लिए बड़े अच्छे ऑप्शन होते हैं। इसको कट करके यदि आप ड्रॉर में नीचे लगा दो तो बड़े आराम से सामान ना साफ सुथरे तरीके से रखा रहता है। दूसरा, जो भी सामान है उसको अलग अलग छोटे छोटे डब्बों के अकॉर्डिंग अलग अलग छांट के रख दो। एक ऐसा भी पैक रख दो जिसमें उनका जो आलतू फालतू सामान छोटा छोटा खो जाता है या गेम्स के छोटे पार्ट रह जाते हैं वो सारे उसी में रख दो, जिससे कभी भी कोई गेम का पार्ट नहीं मिल रहा है तो उस बॉक्स में मिल जाएगा। एक यहाँ पर हमने जिपर बैग रखा हुआ है जहाँ पर उनके स्कूल का कुछ ऐसा स्टफ जिसमें टाई बेल्ट और ऐसा सामान रखा रहता है। सो दोस्तों, दूसरी तरफ सेशन ख़त्म हो चुके हैं, नए सेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो अक्सर क्या होता है ना, जो आपकी पुरानी नोटबुक्स हैं, बच्चों की नोटबुक्स हैं, उसमें ना काफ़ी सारे पेपर्स एक्स्ट्रा खाली रह जाते हैं। और जब ये नोटबुक्स हमें फेंकने का टाइम आता है, यानी रिसाइकिल पे जब हम दे रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे पेज होते हैं जो कि फालतू में ही ऐसे ही चले जाते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि पेज बनाने के लिए कितने सारे पेड़ों को हमें काटना पड़ता है। सो कुछ तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, हम ना ये जो पेजेस होते हैं खाली वाले, ये कभी भी फेंकते नहीं है, ये सारे हम अलग से निकाल लेते हैं क्योंकि इतनी सारी कॉपियाँ रखना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने खाली पेजेस रख लिए और इसको हम स्टेपल करके ना छोटी छोटी डायरी टाइप में नोट कर लेंगे। इस पर आप अपना रफ वर्क कर सकते हो। साथ में घर के लिए आपको जो डायरीज चाहिए होती हैं, कुछ नोट्स तैयार करने के लिए अलग से जो डायरीज चाहिए होती हैं, उन सब में ये छोटी छोटी डायरीज आपकी बहुत हेल्प करती हैं। यदि आप मान लो किचन में डेली एक नोट पैड बनाते हो तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं बच्चों की स्टेशनरी की तरफ। आजकल बच्चों पे खतरनाक स्टेशनरी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं कि इनको मैनेज करना मुश्किल काम है। सबसे पहले स्केच पेन पे आ जाते हैं। तो स्केच पेन ना, अब इस तरह के स्केच पेन आने लगे मार्केट में जिसके कैप्स ना एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि यदि कोई भी स्केच पेन खोएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज इसका कैप इसी सर्कल में होगा, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये वाला स्केच पेन दिख नहीं रहा है हमारा, और आप उसको ढूंढ के इमीडिएटली रख लोगे तो ये ना ऐसे मिस नहीं होते हैं। और साथ ही साथ आप इसको स्टैंड करके भी रख सकते हो। अब बात आती है और कलर्स की। बहुत सारे कलर्स होते हैं बच्चों पे, क्रेयॉन्स होते हैं, पेंसिल कलर होते हैं, और वो सारे के सारे ना क्या करते हैं बच्चे, सब आपके कभी मिलते ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, एक एक पैक तो उनका हमेशा उनके पास रहता है। उसमें से जैसे उन्होंने ग्रीन कलर मिस कर दिया या कभी रेड मिस कर दिया, तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है जो उनके पुराने कलर्स का है, जिसमें सारे तरह के कलर्स आपको मिल जाते हैं। और कुछ हम डिक्लटर कर देते हैं जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो आप उसको डोनेट भी कर सकते हो, या फिर जो काम नहीं कर रहे हैं उसको साथ ही साथ आप डिक्लटर कर दो। अब जैसे कभी ग्रीन कलर मिस हो गया क्रेयॉन का, तो आप इसमें से ढूंढ के यूज़ कर सकते हो, आपको नया पैक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है एक्स्ट्रा स्टेशनरी की। तो स्टेशनरी के लिए ना क्या करते हैं, हम एक बॉक्स का ऑर्गेनाइज़र ना लेके जो डिवाइड वाले बॉक्स के ऑर्गेनाइज़र आते हैं, आप इस तरह का लो। जैसे इसमें इस वाले ऑर्गेनाइज़र में ना 4 वाला पार्ट है, वैसे ये टूथब्रश वगैरह रखने के लिए आता है, लेकिन ये स्टेशनरी में भी बड़ा ही हेल्प करता है। बिकॉज इसमें क्या है, आप अलग अलग छाट के बच्चों की स्टेशनरी अलग अलग कर सकते हो। जैसे एक में मैं केवल रेज़र डाल देती हूँ बच्चों की, एक में पेंसिल डाल देते हैं, एक में जो शार्प वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि सिज़र है या कुछ इस तरह की चीज़ें, जिससे ये ना ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज़ आप एक ही ऑर्गेनाइज़र में सब कुछ डाल दो तो ये ना ठीक से आप पता नहीं कर पाते हो, और बच्चे क्या करते हैं फिर उन पर होता है लेकिन वो ढूंढते नहीं और नया सामान ले आते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे प्रोसीजर करने से ना डिक्लटर भी साथ के साथ होता जाता है, जिससे मैनेज करना भी आसान हो जाता है। तो अब चलो, बच्चों का ना एक रूटीन होता है टिफ़िन ले जाने का। यदि आपके घर में भी एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर ना उनकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं। तो टिफ़िन बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक बच्चा बोलता है कि हमें इस तरह का ले जाना है, एक बोलता है कि हमें इस तरह का ले जाना है, तो कभी कभी समझ में नहीं आता। तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती है ये। तो मैं क्या करती हूँ, एक बच्चे को थोड़ा सा चाइनीज़ टच वाला, जंक फूड वाला टेस्ट पसंद है, और एक को नॉर्मल खाना ले जाना होता है। जैसे पराठे तो हम दोनों के लिए सेकते हैं,
एक बच्चे के में हमने ना इस पे थोड़ा सा मेयोनीज लगा दिया है, थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया, और जो खूब सारे वेजिटेबल्स कट किए थे उन्हें हम इस पर ऐड कर देंगे। ऐसा करने से ना सुबह 2 तरह के लंच बनाना भी थोड़ा आसान हो जाता है, और साथ ही साथ बच्चों को यदि आपको वेजिटेबल वगैरह भी देने हैं, पराठास वगैरह भी देना है, तो ये सब भी देना आसान हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, सेम पराठे का ना फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, बच्चे भी शौक से अपना टिफ़िन खाए आते हैं। और इसी पे हल्के से ना मैंने मसाले लगा दिए यहाँ पे। बस अब इसको हम कर देंगे फोल्ड, और इसको हम तवे पे थोड़ा सा बटर लगा के हल्का सा सेक देंगे। तो इस साइड देखो तवा भी गर्म हो चुका है हमारा, और बस इसे मैंने दोनों साइड से अच्छे से प्रेस करते हुए इसको हमने सेक दिया। तो इसी तरह से ज़रूरी नहीं है आप यही शेप बनाओ, आप ना डिफरेंट तरह के सेम पराठे का ही लुक बदल के बच्चों को दे सकते हो। कई बार काट के आप खूब सारे वेजिटेबल करके पराठा चाउमीन कर दो, कई बार रोल कर दो, या आप और भी कुछ फिलिंग इसके अंदर ऐड करके इसका रोल कर दो। तो उससे क्या है, आपको सेम चीज़ डेली नहीं रखनी पड़ेगी, और आप हेल्दी ऑप्शंस भी बच्चों को रख सकते हो। सो बस चलो अब पैक कर लेते हैं खाने को। और इस पेपर के ऊपर से मैं फॉइल लगा देती हूँ, बिकॉज़ फॉइल लगा कर रखो ना तो जब तक बच्चों का लंच टाइम होता है तब तक खाना काफ़ी फ्रेश निकलता है। अदरवाइज़ पहले मैं फूड पेपर में रखती थी तो खाना ना इतना ज़्यादा फ्रेश और गर्म नहीं निकलता था, तो बच्चों ने शिकायत करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरे बच्चे के लिए हम सेम तवे पर वहीं पर आलू फ्राई कर देते हैं, और उसके लिए आलू का रोल बना देते हैं। सो इस तरह से ना दोनों बच्चों का जो खाने का टिफ़िन है उसका फ्लेवर भी एकदम से चेंज हो गया, और उनके अकॉर्डिंग भी हो गया, टाइम की भी थोड़ी बचत हो जाती है। और साथ में ना सुबह सुबह बच्चों का लंच तैयार करना भी इतना मुश्किल काम नहीं रहता है। और इसी के साथ ना थोड़ा सा रात की प्रिपरेशन भी मैटर करती है, तो हम लोग ना रात को थोड़ा सा हेल्दी के लिए ना बॉयल कुछ भिगो कर ज़रूर रखते हैं। जैसे हमने आज चने रखे हुए हैं, तो एक साइड में वहाँ पर साइड से ये चने भी रख देती हूँ। जितनी देर में बच्चे तैयार होंगे इतनी देर में ना घर के लिए भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। उसी के साथ कुछ थोड़ा सा आप और ब्रेकफास्ट तैयार कर लो, फिर आपको अलग से ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक साइड हमने चने रखे हुए हैं तो वो हमारे ब्रेकफास्ट में काम में आ जाएंगे। और अब बस बच्चों के लिए एक एक हम फ्रूट पैक कर देंगे, जिससे उनका फ्रूट लंच भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ओवरऑल बच्चों की तैयारी सुबह की मॉर्निंग की करनी काफ़ी आसान हो जाती है।